खबर तफसील से। अलीगढ़ इनकाउंटर मामले पर समाजवादी पार्टी ने 5 रुकनी जांच कमेटी तश्कील दी है। जांच कमेटी 10 अक्टूबर को अलीगढ़ जाएगी। जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्टी सदर अखिलेश यादव को सौंपेगी। जांच कमेटी में साबिक वजीर कमाल अख्तर, ओमकार सिंह यादव, एमएलसी उदयवीर सिंह, डॉक्टर दिलीप यादव और अलीगढ़ के साबिक एमएलए जफर आलम शामिल हैं। गुज़िश्ता दिनों मुस्तकीम और नौशाद नामी नौजवानों को पुलिस ने इनकाउंटर में हलाक कर दिया था। दूसरी जानिब बजरंग दल ने समाजवादी पार्टी की जांच कमेटी की मुखालिफत भी करने का ऐलान कर दिया है। गोवा बिलगाम हाईवे पर एक सड़क हादसा पेश आया है। एमएलए ग्लीन टिकलू के बेटे की कार से टक्कर लगने से 20 साल लड़की तमरीन खालिद की मौत हो गई है। इस हादसे में तमरीन की बहन तहनीत जख्मी हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता शाम ये सड़क हादसा पेश आया है। पुलिस ने एमएलए के बेटे कायल टिकलू को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि ग्लीन टिकलू को गोवा बीजेपी के रुकने असेंबली हैं। हादसे के बाद गुस्से में लोगों ने एमएलए के बेटे की कार को आग लगा दी। मुल्क भर में आज से 2 दिनों के लिए ट्रक मालिकान की हड़ताल है। जीएसटी, डीजल की कीमतों में इजाफा और सड़कों पर इंतजामिया की बदनामी के खिलाफ एहतजाज के तौर पर हड़ताल की जा रही है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इस एहतजाज को चक्का जाम का नाम दिया है। सभी रियासतों की राजधानियों में आज बैंक मुलाजमीन एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। इससे पहले दिल्ली में मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे के मामले पर इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला था। IBA ने बैंक मुलाजमीन की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर तनख्वाह में इजाफे की मांग को खारिज कर दिया था। हरिद्वार मातृ सदन आश्रम में तपस्या कर रहे स्वामी सानंद ने आज से पानी भी न पीने का ऐलान किया है। स्वामी सानंद ने वजीर आजम को खत लिखकर कहा है कि अगर 9 अक्टूबर तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक भूख हड़ताल पर वो बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि स्वामी सानंद गंगा की सफाई और देखरेख की मांग कर रहे हैं। स्वामी सानंद के अलावा उनके बहुत से हामियों ने गंगा नदी के लिए अपनी जान कुर्बान करने का ऐलान कर रखा है। आज सुनंदा पुष्कर की पुरस्कार मौत के मामले में आखिरी समाअत है। गुज़िश्ता सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने आखिरी समाअत के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी। आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर शशि थरूर की बीवी थी और 17 जनवरी 2014 को एक होटल में मुर्दा पाई गई थी। शशि थरूर पर उनकी मौत के लिए जिम्मेदार होने का इल्जाम है। आज हरियाणा के रोहतक में सर छोटू राम के आबाई गांव गढ़ी सांपला में उनकी 64 फुट बुलंद मूर्ति की नकाब कुशाई की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मूर्ति की नकाब कुशाई करेंगे। छोटू राम से मुतालिक एक म्यूजियम का भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले हैं। एक आम रैली से पीएम मोदी का खिताब भी होगा। रोहतक में सर छोटू राम की एक छोटी मूर्ति लगी थी जो अब हटा दी गई है और इस जगह पर 64 फुट बुलंद मूर्ति लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में 4000 प्राइमरी स्कूलों में उर्दू टीचरों की भर्ती को मनसूख कर दिया गया है। प्राइमरी एजुकेशन के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर प्रभात कुमार ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। आपको बता दें कि 2016 में समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने उर्दू प्राइमरी टीचरों की भर्ती का फैसला किया था, लेकिन योगी हुकूमत ने इख्तिदार में आते ही इस पर रोक लगा दी। योगी हुकूमत का कहना है कि स्कूलों में उर्दू प्राइमरी असातिज़ा की तादाद पहले से ही ज्यादा है, इसलिए अब मजीद भर्ती की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने टीचरों की बहाली का भी हुक्म जारी किया था। हाईकोर्ट में अब उत्तर प्रदेश हुकूमत नजरसानी दरख्वास्त पेश करने की तैयारी कर रही है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर से यूपी एटीएस ने डीआरडीओ से मुंसलिक एक इंजीनियर निशांत अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। निशांत अग्रवाल पर डीआरडीओ की खुफिया जानकारी आईएसआई को लीक करने का इल्जाम है। निशांत को आज अदालत में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर से मुल्क का सबसे बड़ा सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट डीआरडीओ में आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। निशांत अग्रवाल नाम का यह शख्स ब्रह्मोस के नागपुर यूनिट में काम कर रहा था।
इल्जाम है कि ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट में काम करते हुए इसने ब्रह्मोस से मुताल्लिक तकनीकी और दीगर खुफिया इत्तलात पाकिस्तान और अमेरिका को फराहम की हैं। निशांत के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि दुनिया के लिए क्यों अहम है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस एरोस्पेस हिंदुस्तान और रूस का मुश्तरका मंसूबा है। दुनिया का सबसे तेज तरीन हथियार है। फिजा, जमीन और समंदर से फायर किया जा सकता है। इतना डैमेज इन्होंने किया है, किस तरह की इंफॉर्मेशन इनको मिल रही थी? क्या ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पा रहे थे या वैसे ही छोटी मोटी इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे? निशांत अग्रवाल नागपुर में DRDO ब्रह्मोस यूनिट में तैनात था। ब्रह्मोस की नागपुर यूनिट में सीनियर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। गुज़िश्ता 4 साल से नागपुर DRDO में निशांत काम कर रहा था। निशांत को फेसबुक के जरिए जॉब ऑफर देकर लड़कियों ने फंसाया था। दोनों लड़कियों की ID फेक है और IP एड्रेस पाकिस्तान का है। निशांत के लैपटॉप से खुफिया जानकारियां मिली हैं। निशांत के अलावा कई साइंसदान सिक्योरिटी एजेंसियों के रडार पर हैं। निशांत के मातहत सिस्टम इंजीनियर्स, टेक्निकल सुपरवाइजर्स और टेक्नीशियंस समेत 40 लोगों की टीम काम करती है। निशांत ब्रह्मोस के CSR और टेक्नोलॉजी R&D ग्रुप का रुकन भी था। साथ ही वह ब्रह्मोस नागपुर और पिलानी साइट्स में नए प्रोजेक्ट की निगरानी भी कर रहा था। खास बात यह है कि उसे 2017 और 18 का यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी मिल चुका है। इस व्यक्ति का नाम निशांत अग्रवाल है और ये इंजीनियर है एक डिफेंस प्रोजेक्ट में। इसके बाद में हमने चेक किया कि क्या फेसबुक से वाकई में एविडेंस है पाकिस्तान बेस्ड ID से इसके चैट करने की, तो वो एविडेंस भी पाई गई। फिलहाल निशांत अग्रवाल नामी इस शख्स से पूछताछ की जा रही है। उसके साथ ही उसके बारे में मजीद इत्तलात जमा की जा रही हैं। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसने क्या क्या इत्तलात अब तक लीक की हैं। मुल्क हिंदुस्तान अपने आबोताब के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन घर का भेदी लंका ढाने के फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जबरदस्त लैंडस्लाइडिंग की वजह से ऊट लोहरी 305 नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। ये लैंडस्लाइड बाली चौकी से 1.5 किलोमीटर दूर पर हुई। नेशनल हाईवे बंद होने से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। सड़कें पर गाड़ी मौजूद हैं। मुसाफिरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें मंडी की हैं, जहां पर जबरदस्त लैंडस्लाइड की वजह से आमदोरफ्त में अवाम को, मुसाफिरों को परेशानियां आ रही हैं। कानपुर में एक प्राइवेट अस्पताल की एक ऐसी वारदात सामने आई है जो हैरान करने वाली है। प्राइवेट अस्पताल ने एक जिंदा मरीज को मरा हुआ करार दे दिया। इतना ही नहीं, लापरवाही की सारी हदें पार करते हुए मरीज को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। जांच की गई तो मरीज जिंदा निकला। इसके बाद उसे ICU में भर्ती कराया गया। अहले खाना ने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।